बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबात अस्सलाम वालेकुम। एसएक्स ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम के ज़ेर एहतमाम उर्दू की तज़ीज़ वीडियो में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी वीडियो जमात शशम के लिए उर्दू अलिफ पर मुश्तमिल है। मैं हूँ आपका उर्दू टीचर वहीद शाद और आज की क्लास में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज की हमारी क्लास का उन्वान है टेक्स्ट बुक ज़रीरे खामा, सफ़ात नंबर 46 से 51। सबक का नाम सबसे बड़ी दौलत, मुसन्निफ़ का नाम अताउल हक कासमी। दस्तयाब ज़राए कलम, जवाबी कापी और किताब ज़रीरे खामा होंगे। आइए सबक का मुख्तसरन तारुफ़ करते हैं। ये सबक जो सबसे बड़ी दौलत है, सबक का नाम, ये सबक ईमानदारी, अच्छी सोच और किरदार की मजबूती और अपनी गलती पर शर्मिंदा होना के बारे में है। मकासिद तदरीस, सबक की पढ़ाई और वजाहत, लुगत का इस्तेमाल, तफ़हीमी और तनकीदी सलाहियतों को मद्देनज़र रखते हुए सवालात के जवाबात को इनफरादी तौर पर तहरीर करना और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इंशाइया तर्ज़ के और मरूज़ी तर्ज़ के तहरीरी काम करना है। बुलंद ख़ानी और वजाहत। अज़ीज़ तलबा तलबात, बुलंद ख़ानी जैसे कि आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया जा चुका है कि सबक की बुलंद ख़ानी आप दुरुस्त लफ्ज़ के साथ घर में अपने वालिदैन के साथ या बहन या भाई के पास बैठकर आप पढ़ सकते हैं। मुश्किल अल्फाज को आप ख़त कशीद कर सकते हैं और उनके मायने किताब में मौजूद फ़िरंग में तलाश कर आप वहाँ पर तहरीर कर सकते हैं। किसी लफ्ज़ का मतलब समझ ना आए तो आप लुगत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सबक को अच्छे तरीके से और समझ कर पढ़ने की कोशिश करें और सबक के अहम नुकात को भी समझने की कोशिश करें और पढ़ाई के दौरान सबक का इखलाकी पहलू भी तलाश करने की कोशिश कीजिए। तो आप सबक पढ़ चुके होंगे, सबक को समझ चुके होंगे। तो आइए सबक के चंद अहम नुकात को हम देखते हैं। कायदे-ए-आज़म मोहसिन कौम है। आपके फरमुदात के मुताबिक मुल्क व कौम की तरक्की का दारोमदार तुलबा पर है, क्योंकि तुलबा आज का जो तालिब इल्म है वो कल का मुस्तकबिल है मुल्क व कौम का। ईमानदारी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। किरदार की मजबूती, कौल व फ़ेल, यानी जो बंदा कह रहा है वो वैसा कर भी दिखाए। ये नहीं कि ऊपर से अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं और अमली तौर पे हम उससे कोसों दूर हों। ऐसा नहीं। कौल व फ़ेल में पक्के होने का मतलब ये है कि जो हम कह रहे हैं वो हम कर भी दिखाएं। किरदार की मजबूती ये है कि बुराइयों से बचना, ठीक है, और अच्छी बातों पर चलना, अच्छे रास्ते पर चलना और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करना, ये किरदार की मजबूती कहलाती है। इंसान खता का पुतला होता है। इंसान बशर हैं, गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उस गलती को तस्लीम कर लेना ये सबसे बड़ी बात होती है। गलती पर नादिम होना यानी शर्मिंदा होना, कायदे-ए-आज़म के फरमाबरदात पर अमल करना, अच्छा सोचना और अच्छा करना, यानी सिर्फ अच्छा सोचना ही नहीं है, अच्छा बोलना ही नहीं है, बल्कि अच्छा कर भी दिखाना है। तो ये असल में हमारी हिम्मत, हमारी असल बात जो हमारी वो ये है कि हम अच्छा कर भी दिखाएं, खुद भी बुरी बातों से बचें और दूसरों को भी बुरी बातों से बचाएं। अज़ीज़ तलबात, अहम नुकात आपको तहरीरी काम करने में आसानी देंगे। आइए चलते हम अगले काम की तरफ। अगला काम हमारा मशक़ी सवालात पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 1, मदरजा ज़ैद सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सवाल नंबर अलिफ है, आप किताब सामने रखिए और सवाल नंबर अलिफ है, सईद को स्कूल पहुंचने की जल्दी क्यों थी? इसका जवाब भी किताब के अंदर मौजूद है, पहले या दूसरे पैराग्राफ के अंदर इसका जवाब मौजूद है, लेकिन आप उसको मुख्तसरन तौर पर अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। याद रहे, सवाल का असल मफ़हूम बरकरार रहना चाहिए। सवाल नंबर बे, सईद को फुटपाथ के पास क्या चीज़ पड़ी नज़र आई? ठीक है, सईद को, ये जब आप पढ़ेंगे सबक को तो सबक के जो स्टार्टिंग में ही बताया जा रहा है कि जब वो स्कूल के लिए जाता है तो वो तेज़ी से जा रहा होता है, थक जाता है, थक कर वो एक साइड पर जाकर आराम करने के लिए थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए बैठ जाता है। तो वहाँ उसे एक 100 रुपये का नोट नज़र आता है और वो कहाँ पड़ा होता है वो सवाल के अंदर ही बताया हुआ है। तो ये जवाब आप वहाँ से तलाश करेंगे, तलाश कर उसको अपने अल्फाज में लिखेंगे और एक सवाल का जवाब 2 से 3 लाइनों के अंदर होना लाजमी है। सवाल नंबर जीम है, हाजी साहब से बात करते हुए सईद की हालत क्यों तब्दील हो गई थी?
ठीक है जी। जब हाजी साहब ने उसे पूछा था कि सईद बेटा आप मेरा 100 रुपए का नोट कहीं रास्ते में गिर गया है, तुमने तो नहीं देखा? तो सईद ने वहाँ पर झूठ बोल दिया था कि नहीं नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन असल में था उसके पास ही। तो जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके हालत जो है वो तब्दील होनी शुरू हो जाती है। उसका ज़मीर अंदर से उसको झंझोड़ता है, चेहरे का रंग बदल जाता है, ज़बान जो है वो कांपने लग जाती है, टांगों में थरथराहट महसूस होने लग जाती है। ऐसी ही कुछ हालत सईद की उस वक्त थी, लेकिन वो हाजी साहब ये हालत ना दे सके। तो आप यही जवाब जो है वो आप तहरीर करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने अल्फाज में मुख्तसर करके तहरीर करेंगे। अगला सवाल है, सईद क्लास में बैठा किस किस्म की बातें सोचता रहा? ठीक है जी। आपको याद है सबक आपने पढ़ा है, तो उसमें वो जब स्कूल पहुंचता है तो मास्टर साहब रियाजी का सवाल समझा रहे होते हैं, लेकिन उसके ख्याल में, उसके जहन में, उसके ख्यालों में वो बातें दौड़ रही होती हैं कि मैं घर जाकर जब मैं जाऊंगा तो मैं कोका कोला पीऊँगा, चीप स्टोर पर जाके हैक को आइसक्रीम खाऊंगा, और वो हैट के बारे में सोचता है कि मुझे खालिद ने अपना हैट नहीं दिया था, तो अब मैं नया हैट लूँगा और अपने दोस्तों को बारी बारी दिखाऊंगा और किसी को और खालिद को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। ये वो मंसूबे थे, ये वो बातें थी जो वो क्लास में बैठा हुआ उस टाइम सोच रहा था जब मास्टर साहब रियाजी का सवाल करवा रहे थे। तो बाकी आप मज़ीद सबक पढ़ेंगे तो उसमें से आप इस जवाब को अपने अल्फाज में मुख्तसरन तौर पे तहरीर करेंगे। अगला सवाल है, सवाल नंबर है, सईद ने ख्वाब में क्या देखा? जब वो घर गया तो वो सो गया था, सोते ही वो ख्वाबों की दुनिया में खो गया। तो ख्वाब में उसने क्या देखा कि नोट के ऊपर जो छुपी हुई कायद आज़म की तस्वीर है उसमें हरकत महसूस हो रही है और कायद आज़म की आंखें जो है वो आंसू से नम है। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो बहुत ज़्यादा मखमूम हो। तो उसे वो अपना जुर्म और अपनी गलती याद आ गई। ठीक है जी। तो इन बातों को आप तहरीर करेंगे। तो सबक पढ़ने के दौरान आप इस सवाल का जवाब भी अंडरलाइन कर सकते हैं ताकि आपको लिखने में आसानी हो। याद रहे जवाब अपने इनफरादी तौर पे तहरीर करेंगे और अपने अल्फाज में तहरीर करेंगे। आखिरी सवाल है, हाजी साहब को नोट वापस देकर सईद को क्या महसूस हुआ? ठीक है जी। आखिरी पैराग्राफ है, बिल्कुल आखिरी सफ़े पर, सफ़ा नंबर 50 के ऊपर आखिरी पैराग्राफ है ये वाला कि सईद ने जब हाजी साहब को 100 का नोट वापस दिया, सफ़ा नंबर 49 पर है आखिरी पैराग्राफ, आखिरी 3 लाइनें इस सवाल का जवाब है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा मुख्तसरन करके अपने अल्फाज में सबक के अहम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए तहरीर करेंगे। उम्मीद है कि आप सवालात के जवाबात अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। आइए अब अगले काम की